Greetings everyone. Today we will continue our chapter that is chemical reaction and equation. बेटा लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हमने रीड आउट किया था. नाउ वी आर डिस्कस मोर अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन सी बोल रही हूँ बेटा मैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बेटा मैं आपको एक टोटल वे में बता रही हूँ आउटपुट कि हमारी ये रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. एनसीईआरटी बुक में पहले एक्टिविटी समझाई गई है, फिर रिएक्शन के नाम को समझाया गया है. बट नो नीड टू बी वरीड कि हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं. तो इसको चलो आपको आपकी बुक की एक्टिविटी के थ्रू समझाते हैं. आपके बुक में आपकी एक्टिविटी में क्या दिया गया है? 3 आयरन नेल्स दिए गए हैं. आयरन नेल्स का मतलब लोहे की कीलें. 3 दे 2 से भी काम चल जाएगा. और इन दोनों को तो थ्रेड से टाई कर दिया और कहाँ टिप कर दिया बेटा? एक सॉल्यूशन के अंदर. उस सॉल्यूशन का नाम है कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट. तीसरी आयरन नेल का यूज होगा फॉर द कंपैरिजन कि 2 आयरन नेल ली, उनको थ्रेड से टाई कर दिया और कहाँ पे डिप कर दिया बेटा? कॉपर सल्फेट में. अब करीब आधे घंटे के लिए 20 से 30 मिनट के लिए इसको डिप कर दिया अनटच्ड. क्या ऑब्जर्व करोगे आप? आफ्टर सम टाइम्स व्हेन यू पुट आउट दिस आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यू ऑब्जर्व दैट जो आयरन नेल है ये आपकी नॉर्मल थी, ये आपकी कंपैरिजन है. उसके यहाँ पे कॉपर कलर आ गया. कॉपर कलर जो कॉपर का कलर होता है तांबे जैसा कलर वो आ गया आयरन नेल पे. मींस जैसे जंग लग गया हो इस लोहे की कील पे ऐसा कलर आ गया. और जो कॉपर सल्फेट का बेटा कलर होता है वो ओरिजिनल में ब्लू होता है. कैसा कलर होता है बेटा? ब्लू. लेकिन जो डिप्ट करने के बाद इसका कलर फेड हो गया. मीन्स वो ब्लू नहीं रहा. ये एक्टिविटी है. फिर से सुन लो एक्टिविटी क्या कह रहा है कि इसने आयरन नेल लिए, कॉपर सल्फेट में डिप किया, थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व किया, यहाँ पे कॉपर कलर आ गया और जो ब्लू कलर है वो फेडेड हो गया. इसका मतलब क्या हुआ होगा रिएक्शन के अंदर? एक्चुअल में रिएक्शन के अंदर क्या हुआ कि ये रखा है बेटा. रिएक्शन के अंदर क्या हुआ कि जो आपका आयरन नेल्स थी, आयरन नेल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ Fe फॉर्मूला. किसमें डिप किया बेटा? कॉपर सल्फेट. किसमें डिप किया हमने? कॉपर सल्फेट में. यही रिएक्शन में रिएक्टेंट लिए. आफ्टर सम टाइम क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम क्या हुआ? जो कॉपर कलर है वो किसके ऊपर आ गया? आयरन के ऊपर. और आयरन क्या हो गया बेटा? आयरन कलर जो है वो फेड हो गया कॉपर सल्फेट का, यानी कुछ उसके अंदर ऐसा मिल गया. वो क्या बन गया? आयरन सल्फेट. आयरन सल्फेट. और उसने क्या कर दिया? कॉपर को अलग कर दिया. कॉपर को अलग कर दिया. रिएक्शन को आप देख रहे होंगे कि हमने स्टार्टिंग में लोहे की कील ली थी, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया था. आफ्टर सम टाइम कॉपर कलर जो आयरन की कील के ऊपर आ गया और जो आयरन नेल के ऊपर आने के बाद जो कलर है वो कॉपर सल्फेट का वो ब्लू नहीं रहा, यानी वो कुछ और हो गया, यानी वो फेड हो गया बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट. तो बेटा आप इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहोगे. क्यों कहोगे? कि आयरन ने क्या किया? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह खुद आ गया. दिखाई दे रहा होगा कि आयरन ने क्या किया? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकालकर खुद उसकी जगह आ गया. तो वो क्या बन गया? आयरन सल्फेट. तो यही है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कैसे लिखेंगे इसको? व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस. डिस्प्लेस का मतलब हटाना. रिप्लेस द
less reactive element from its solution is called displacement reaction. Displacement reaction. क्या बोला बेटा मैंने आपको कि यहाँ पर आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। उस ज्यादा रिएक्टिव वाले ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि कॉपर क्या है, अपने आप में लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है बेटा, कम रिएक्टिव है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर को हटा दिया, यानी उसको लेस रिएक्टिव वाले को हटाकर खुद उसकी जगह पर आ गया। So such type of reactions in which more reactive element replaces the less reactive element from its solution is called the displacement reaction. यानी उस तरह की रिएक्शन में जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट हट के मोर रिएक्टिव एलिमेंट आ जाता है उसके सॉल्यूशन फॉर्म में, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे जिंक है। जिंक को अगर हम अगेन कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो जिंक क्या करता है, कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह पर आ जाता है, यानी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता है। या लेड भी एक एलिमेंट है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी वो कॉपर क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में लेड आ जाता है और वो क्या बना देता है, PbCl2 प्लस कॉपर, तो लेड क्लोराइड। सो दीज आर द सच टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखना, कई बार रिएक्शन गिवन हो जाती है और पूछ लेते हैं कि किस तरह की रिएक्शन है, तो आपको दिखाई दे रहा है एक सिंगल है, ये कंबाइंड है, सिंगल वाला ज्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव, ये एक पूरा सॉल्यूशन है, उसमें से लेस रिएक्टिव वाले को हटाकर खुद उसकी जगह पर आ जाता है। So such type of reaction is called the displacement reaction. Clear है बेटा? 2-3 बार इसको देख लेना आप कि when more reactive element replaces the less reactive element is called the displacement reaction. Got it? अब मैं इसको रफ कर रही हूँ बेटा। Next is double displacement reaction. Sixth one, double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल मतलब दोनों भी आपस में एक्सचेंज हो जाए। अभी तो हमने सिर्फ एक एलिमेंट लिया था, लेकिन जब दो सॉल्यूशंस को मिलाते हैं और उनमें आयन एक्सचेंज हो जाते हैं तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कैसे, इसको एक बार एक्टिविटी से समझते हैं, फिर मैं इसको आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। कहता है बेटा एक टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब ली, एक में क्या डाल दिया, सोडियम सल्फेट। बेटा इसको आप लिखोगे भी, मैंने आपका एक साइड में पेज बनवाया है ना फॉर्मूले लिखने का, उसमें लिख देना सोडियम सल्फेट Na2SO4 लिया, एक में लिया बेरियम क्लोराइड, बेरियम BaCl2, बेरियम क्लोराइड। क्या है ये बेटा, बेरियम क्लोराइड। क्या लिया, एक में सोडियम सल्फेट, दूसरे में बेरियम क्लोराइड, दोनों को क्या करेंगे, मिक्स, दोनों टेस्ट ट्यूब को आपस में क्या कर देंगे, मिक्स। बेटा सोडियम सल्फेट को पानी में डालोगे तो बिल्कुल क्लियर वाटर आ जाएगा, कलर अलग आएगा या वाइट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लियर वाटर है, क्लियर है ये, मतलब कुछ साइड में प्रेसिपिटेट नहीं दिखाई देते। सेम विद दिस कि दोनों को ही जब हम देखते हैं अलग अलग पानी में डिप करके तो दोनों के दोनों क्या हो जाता है, बिल्कुल क्लीन वाटर। पानी में जैसे नमक नहीं घुल जाता, बिल्कुल क्लीन आ जाता है, नमक हमें दिखाई नहीं देता अलग से बना हुआ, ऐसे ही आपका बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन बनता है जब दोनों को अलग अलग पानी में डिप करते हैं। क्या किया हमने स्टार्टिंग में, क्या लिया, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम
क्लोराइड, दोनों को ले लिया। अब क्या किया, दोनों को मिक्स किया। दोनों को क्या करेंगे बेटा, मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने से क्या होगा, ये वाला आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला आयन इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड को मिलाया तो दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए। यानी क्या किया था, बेरियम सल्फेट क्या बना बेटा, बेरियम के साथ सल्फेट हो गया, सोडियम के साथ क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या बना, सोडियम क्लोराइड। फिर से देखो क्या बताया मैंने, सोडियम सल्फेट लिया, बेरियम क्लोराइड लिया, दोनों को मिलाया, दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज हो गया आयंस का, आयंस आपस में बदल गए। बदलने से क्या हो गया, बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। अब आपको कैसे पता लगा कि ये बेरियम सल्फेट बन रहा है, कैसे, पहले तो दोनों क्लियर सॉल्यूशन थे, लेकिन जब दोनों को मिलाते हैं तो हमें बेरियम क्लोराइड के व्हाइट कलर दिखाई देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट वर्ड मैं बाद में समझाऊंगी, पहले आप इतना समझिए। व्हाइट कलर उसमें, जैसे चौक को पानी में नहीं डिजोल्व करते, चौक अलग दिखाई देता है पानी में, ऐसे ही बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। दिखाई दे रहा होगा कि दोनों को हमने लिया और आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए, सोडियम क्लोराइड पानी में जैसे नमक घुला रहता है वैसे ही घुला रह गए। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन in which exchange of ions between the salt solution occur is called double displacement reaction, double displacement reaction। क्लियर हुआ बेटा कि दो सॉल्यूशन लिए सोल्ट के और आपस में उनमें जब आयंस का एक्सचेंज हो जाता है तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन वी कॉल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपको याद भी होगा, मैं आपको जब स्टार्टिंग में बता रही थी आपको एक एग्जांपल दिया था, कौन सा, लेड नाइट्रेट को जब हम पोटाशियम आयोडाइड में मिलाते हैं तो आपने याद होगा हमें येलो कलर के, बताया था मैंने आपको, कौन सा कलर, येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिखाई देते हैं अलोंग विद पोटेशियम नाइट्रेट। तो वो भी हमारा, ये भी किस तरह का एग्जाम्पल था हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये भी किस तरह के एग्जाम्पल है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर द एक्सचेंज ऑफ आयन विल टेक्स प्लेस। बेटा देखो बैलेंस्ड नहीं है तो बैलेंस कैसे करेंगे, बिगर फॉर्मूला लिया, बिगर फॉर्मूला में यहाँ n कितने 2, यहाँ कितना है 1, तो आगे 2 लगा दिया, यहाँ SO4 कितने हैं 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ बेरियम कितने 1, यहाँ पे भी 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, तो ये अब आपकी बैलेंस्ड हो गई। इन द सेम वे यहाँ देखो Pb कितने 1, Pb1, NO3 1, NO3 1, K और I। अब इसको देखो K और I, सॉरी PbNO3 की ट्वाइस देता है, लेड नाइट्रेट PbNO3 की ट्वाइस, ये ध्यान रखना। यहाँ आयोडाइड कितने हैं 2, यहाँ 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ नाइट्रेट कितने हैं 2, तो 2 की NO3,
तो लेड नाइट्रेट PbNO3 की ट्वाइस है बेटा, ये फॉर्मूले में याद रखना। गॉट इट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन इज सेवेंथ इज precipitation reaction. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेटा एक्चुअल में ना इसी में ही आ जाती है हमारी। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको याद होगा जब मैंने बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में डाला तो क्या हुआ, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट मीन्स व्हाइट कलर के क्या बाहर निकले, इसमें दाने बाहर निकले। तो जब प्रेसिपिटेट कम्स आउट फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन प्रेसिपिटेट या कहो इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल जो घुलता नहीं है, when insoluble substance comes out from mixing of solution is called precipitation reaction. Precipitation reaction यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो एग्जाम्पल होंगे वो आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल होंगे। क्लियर है बेटा कि जो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल होंगे वही सेम आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल होंगे। तो अब वीडियो के बाद बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ जिसमें आप फाइंड आउट करेंगे कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़। तो नेक्स्ट हमारी 3 रिएक्शन और बचती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँ। ओके बेटा, थैंक यू।